हाँ तो हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा एस्टिमेशन। कोई सैंपल दिया है, सैंपल सॉल्यूशन दिया है आप Fe2 प्लस और Fe3 प्लस आयन का। प्लीज बच्चों शांत रहिए, हमारी थीम को समझिए। हम क्या आज आपको काम कराना चाहते हैं, कोई सैंपल सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको जिसमें आयरन 2 प्लस यानी फेरस आयन होगा और आयरन 3 प्लस दोनों आयन होगा। अब सवाल ये है इसमें करना क्या है कि इसमें कितना Fe2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है ग्राम पर लीटर में और कितना Fe3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है ग्राम पर लीटर में, इस मिक्सचर में हमको आइडेंटिफाई कर देना है। ये आपका टारगेट है। और इस कार्य के लिए जो रिएजेंट यूज किया जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का मतलब होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रेड्यूस हो जाए। तो ऑक्सीडाइज कैसे होगा उसकी मैं थ्योरी में आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले इसको समझने का प्रयास करें कि यह जो आपको ऑब्जेक्ट है वो कैसे होगा। थ्योरी में हम ले आके आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक। तो यह इसको कहते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो आइए आप ऑब्जेक्ट पहले लिखिए। ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या काम करना है हमें, ठीक है। हमारी उद्देश्य क्या है, प्रयोग का उद्देश्य क्या है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, एम कहते हैं। इसको एम कर लीजिए, ऑब्जेक्ट कर लीजिए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, जो इस भाव में आप कहना चाहते हैं कह लीजिए, राइट। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, टू estimate the concentration of Fe2 plus and Fe3 plus in given iron mixture solution by redox titration using K2 Cr2O7 N/10 standard solution। यस, प्यारे बच्चों, तो यह है आपका ऑब्जेक्ट है, टू एस्टिमेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस आयन गिवन आयरन मिक्सचर सोल्यूशन। हम आयरन सोल्यूशन देंगे आपको, हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे बाई रिडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन इसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस होती है, रिएक्शन होती है रिएजेंट और रिएक्टेंट में, यूजिंग K2 Cr2O7 N/10 स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना बताया ना, वो सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें ज्ञात होता है। मतलब ज्ञात कैसे होगा, जब हम बनाएंगे तब ना ज्ञात होगा। आटा गूंथा पता ही नहीं, आप लोग जो जितने वाला को मालूम होगा ना कि 1 किलो लिया, आधा किलो लिया, क्या लिया, राइट। दैट इज द नोन, इसके बारे में जानकारी होगी, दूसरा नहीं जानता, तो वही जानेगा जो उसने उसको
काम किया। तो ये समझ में आ गया पूरी बात। अब जब एक्सपेरिमेंट शुरू होती है तो थ्योरी शुरू होती है जिसमें हम दिखाएंगे कैसे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो कम ऑन द थ्योरी जा रहा हूं मैं, लिखिए हो ना सब थ्योरी पे आओ। एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। प्यारे बच्चों ये बताओ एसिडिक मीडियम का मतलब क्या होता है? एसिडिक मीडियम का मतलब जानते हो? हाँ, हिंदी में कहते हैं अपनी माध्यम, लेकिन मतलब क्या होता है? पानी कैसा होता है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। हाँ, उदासीन होता है। इसका मतलब है कि पानी जितना H+ है उतना ही OH है। 10 OH है, 10 OH है, तो इसलिए H पर कौन सा चार्ज होता है? H+ पर। और OH पर हाँ, उसको प्रोटॉन इसलिए कहते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल गया, खबर या प्रोटॉन, इसलिए प्रोटॉन है। तो जितना प्लस है उतना माइनस न्यूट्रल है। अब क्या होता है, उसी में एक लड़का आया, कहा कि सर तो देख नहीं रहा है, उसी में 2 बूंद HCl मिला दिया। HCl क्या देता है? H+ Cl-, तो उसमें H+ की संख्या क्या होगी? OH से ज्यादा होगी ना। 10 OH था, 10 H था, अब उसमें 5 OH+ डाल दिया HCl के द्वारा, तो उसमें हो गया 15 H+, और OH रह गया 10 है। तो H+ इज ग्रेटर देन OH, सो इट इज बिकम द एसिडिक, क्योंकि H+ के वजह से कोई भी माध्यम एसिडिक होता है। अब OH अधिक हो गया तो माध्यम बेसिक हो जाता है। अब किसी ने, अब दूसरा में क्या हुआ कि किसी ने OH डाल दिया तो ये एसिडिक मीडियम में समझना, जिसमें एसिड हो, एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 act as strong oxidizing agent, act as strong oxidizing agent। क्या ही लगता है, ठीक है? एक ऑक्सीडाइज Fe2+ into Fe3+, ठीक है? Which is indicated by K4FeCN6 solution as external indicator by changing its color from colorless to ब्लू। नोट करिए, मैं दूसरा मार्कर लेके आ रहा हूँ, वो साइड चल रहा है। अब इसका संबंधित रिएक्शन देखिए क्या होता है, कैसे K2Cr2O7 plus H2SO4 is equal to K2SO4 plus Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O
प्लस ऑक्सीजन in the acidic medium is equal to oxygen. Atomic oxygen, non-ionized oxygen. यहाँ क्रोमियम का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्रोमियम का? +6। अरे ऑक्सीजन -2 होता है, 7 × 14 +1 होता है। 14 में से ये दो घट जाएगा 12 -12 बराबर तो उधर ले जाओगे तो +12 और 12 डिवाइड 2 करो तो है ना +6 आ गया। अब यहाँ देखो कितना है, सल्फेट पर 2- चार्ज होता है, 2- चार्ज होता है ना, तो 2- हो तो 2- का मतलब 3 दूनी का 6। अब यहाँ पर -6 आएगा तब ना बैलेंस होगा, -6 +6, लेकिन +6 2 पर है यानी कि हाफ करो तो +3 आया, यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों? 3। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर इसका क्या हुआ, प्लस का घटना ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, प्लस घटता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो क्या कहलाता है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़े हो तुम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, कान खोलकर सुन लो बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या बोलो, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो यहाँ इसका क्या हो रहा है, 1/5 घट रहा है कि बढ़ रहा है? +6 से +3 तुमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, घटने का मतलब क्या हुआ इसका, क्रोमियम का। हाँ, सीखो, ये तुम्हारा धर्म में आना चाहिए। नहीं आता है, तुम लोग घूम रहे हो, ये जीवन में घूमोगे, इसलिए सीखो, गंभीर रहो, हंसो मत बगल में देखते। अब इसमें FeSO4 रखा गया है। FeSO4 का मतलब इसमें -2 है या +2 है, +2 है। अब ये क्या हुआ, +H2SO4 एसिडिक मीडियम प्लस ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन निकला है ये, इस ऑक्सीजन से ये +3 में ऑक्सीडाइज हो गया, माने Fe3SO4 का होल ट्राइस हो गया और प्लस H2O हो गया। बैलेंस कर दो, बैलेंस हो जाएगा, चिंता नहीं है। बैलेंस का चिंता मत करिए, हम कर दे रहे हैं। तो ये फेरस सल्फेट जो है वो फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ देखो +2 है, यहाँ कितना हो जाएगा, -2 है, बताओ बच्चों कितना हुआ, ये +3 हो गया। ठीक है, अब तो इस प्रकार से तुमने देखा कि K2Cr2O7 का रिडक्शन हो रहा है और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये आयरन Fe2+ का ऑक्सीडेशन कर देता है। फिर अब कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, मालूम चलेगा तब तो पता चले, वो दिखा रहा हूँ। उसमें कहता होता क्या है, K4Fe6 बिलियन, K4Fe6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसको कहते हैं। यह जो है पानी में घुला रहता है, इसको वाश ग्लास में लिए रहोगे अलग से, और फिर और इस बिलियन को यदि इससे मिला रहे हो K2Cr2O7 को FeSO4 के बिलियन में, कैसे तुमने ये क्या किया, कोनिकल फ्लास्क ले लिया। ये कोनिकल फ्लास्क लिया, इसमें तुम्हें क्या मिलाया, FeSO4 बिलियन है, ठीक है, +2 में है ना। अब इसमें ब्यूरेट से क्या मिलाया, K2Cr2O7 मिलाया। तो जब K2Cr2O7 इसमें मिलाया तो इसने क्या किया, सारा Fe2+ को Fe3+ में मर्ज कर दिया। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, जब
3+ में मर्ज कर दिया तो थोड़ा सा इसमें से ग्लास रॉड डालें, ग्लास रॉड डालें और यहाँ निकाल करके ये वाच ग्लास रखा गया है। इसी में थोड़ा सा K4, इसी में K4 FeCN6 रखा गया है। K4 FeCN6 रखे हो, ठीक है। जब इसमें से एक गुण लिया करके इसमें जो ही तुम इसको स्पर्श कराते हो तो Fe3+ यदि इसके संपर्क में आता है तब देखो रिएक्शन क्या होता है। K4 Fe3+, ठीक है। यह मिल करके ये बन जाता है, अब देखो Fe और FeCN6 इसकी फार्मूला बनाना सीखो, मैं बता रहा हूँ। इस पर देखो 4+ है ना, 4 पोटेशियम तो 4 पोटेशियम माने 4+, पोटेशियम पर 1+ होता है, 4 पोटेशियम माने 4+, तो इसको कितना माइनस आएगा, 4 माइनस आएगा, तो यहाँ 4 - हो गया। इस पर +3 था तो इसका बैलेंसी इसके पास, इसका बैलेंसी इसका हो जाएगा, यहाँ 4 लिखोगे और यहाँ 3 लिखोगे। ये है फेरोसाइनाइड का, इसमें फेरो हो जाएगा, एक फेरीसाइनाइड जिसमें लिखा है पोटेशियम फेरीसाइनाइड, अब सॉरी फेरोसाइनाइड और ये फेरी ईद लगाते हैं ना, फेरी, तो इसका नाम है फेरी फेरो। पोटेशियम कहाँ है, फेरी फेरो डबल R साइनाइड। फेरी माने +3, फेरो माने +2, साइनाइड माने ही। इसका रंग होता है BLUE, ब्लू कलर होता है। तो तुम्हारा ये नीला यदि सटा दिए और नीला हो गया तो माने कि ये सब Fe2+ जो था Fe3+ में कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन पूर्ण हो गया। जो ही नीला होगा, इसमें यही है कि एक्सटर्नल इंडिकेटर इसको कहते हैं, वह 20 मिनट तुमको स्पर्श कराना पड़ेगा, यहाँ से निकाल कर यहाँ टच कराना पड़ेगा। और पहली बार मिलाओगे नहीं नीला होगा, दूसरी बार नीला नहीं होगा, फिर मिलाओगे टाइट्रेशन करोगे, इसको मिलाओगे फिर टाइट्रेशन करोगे, फिर थोड़ा सा निकाल के इसको देकर चेक करोगे, एक ml मिलाते जाओगे, चेक करते जाओगे। जिस जगह पर नीला तुमको हो जाए बस वहीं पर स्टॉप कर दोगे, तो वह रीडिंग नोट कर लोगे तुम लोग K2 इस प्रकार से यह जो फिजिकल से हम Fe2+ का कंसंट्रेशन पता कर लेंगे। Fe2+ मिल गया ना, सब कितना उतना लगेगा जितना Fe2+ होगा, ठीक है। नाउ अब इसमें Fe3+ कैसे होगा, क्योंकि ये तो Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करता है। अब इसमें अब हम चाह रहे हैं Fe3+ क्या है उसको निकालना है, तो अब उसको देखो कैसे निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं, in this first condition, volume of K2Cr2 O7 used equivalent to है ना, concentration of Fe2+ है, ठीक है। for Fe3+ ion concentration इसमें करते क्या है, एक मिनट पता। अब कहते क्या है इसके लिए कि ये Fe3+ सोल्यूशन है, इसमें जैसे हम HCl मिलाते हैं, पहले HCl मिलाते हैं तो जितना Fe3+ है मतलब Fe2SO4 का होल साइज ये F+3 में है। अब इसमें क्या करते हैं 2FeCl3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 6 कर लीजिए और प्लस 3H2SO4 हो जाएगा, तो ये फेरिक क्लोराइड हो जाएगा। तो ये लाइट येलो कलर का सोल्यूशन हो जाएगा। तो
तो आप क्या करेंगे, फिर ये जो सॉल्यूशन होगा 20 ml सॉल्यूशन ले करके उस सॉल्यूशन में आप इसको 6 HCl में मिला करके अब आप उसको थोड़ा सा हीट करिएगा, बॉयल करिएगा, FeCl3 हो जाएगा और H2SO4 बन जाएगा, या लाइट येलो हो जाएगा। जब ये लाइट येलो हो जाएगा, इस FeCl3 सॉल्यूशन में आप SnCl2 सॉल्यूशन मिला दीजिए। SnCl2 में सॉल्यूशन जब मिलाइएगा तो ये जो Sn2+ है और ये Fe3+ है, ये सारे Fe3+ को Fe2+ में रेड्यूस कर देगा। तो मतलब बन जाएगा FeCl2 प्लस SnCl4 बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, SnCl4 बन जाएगा। तो यहाँ आप करिए 2 कर दीजिए, 3 6 बैलेंस हो जाएगा। 2 कर दीजिए, हो गया। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर SnCl4 का +4 में हो गया और ये +2 में हो गया। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, आयरन का रिडक्शन हो गया। ये क्यों किया हमने, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, क्यों हमने किया इसको आप समझिए प्यारे बच्चों। देखो होता क्या है कि जैसे पानी तुम्हारा सॉल्यूशन है उसमें Fe2+ है, तो Fe2+ तो हो गया पहले स्टेप में टाइट्रेशन हो गया। अब उसमें Fe3+ है, Fe3+ तो ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, क्योंकि आयरन का वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो उसको क्या करते हैं कि जितना Fe3+ है उसको हम रेड्यूसिंग एजेंट SnCl2 के द्वारा रेड्यूस कर देते हैं। तो जो पानी होगा, जो सॉल्यूशन होगा उसमें एक पहले वाला Fe2+ होगा और एक Fe3+ जो है वो भी Fe2+ का। जैसे मान लो पानी में पहले से तुमने 20 ml लिया सॉल्यूशन, पानी दे रहा है बार सॉल्यूशन लिया, उसमें 10 ठो Fe2+ था और 5 ठो Fe3+ था। तो 10 ठो तो वाला हम टाइट्रेशन कर लिया, फिर दोबारा हम 20 ml लिए, उसमें 10 ठो Fe2+ रहेगा ही रहेगा, 5 ठो Fe3+ रहेगा। तो जब 5 Fe3+ है तो हमने क्या किया कि उसको रेड्यूस कर दिया SnCl2 मिला के, तो जो 5 थे वो Fe2+ में चेंज हो गया। तो अब बताओ उसमें कितना Fe2+ होगा, अब कितना हो जाएगा Fe2+? अब बोलो मन से बोलो, 15 हो जाएगा। 10 पहले वाला था, 5 ठो ये जो Fe3+ है ये टोटल 15 होगा। अब जब हम K2Cr2O7 मिलाएंगे तो वो भी अब 15 का ऑक्सीडाइज करेगा। तो इस बार जो दूसरा वाला K2Cr2O7 लगेगा वो ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, बताओ? पहले वाले में 10 था, उसको टाइट्रेट कर रहा था, अब दोबारा जब तुमने इसको रेड्यूस कर दिया तो सारा Fe3+ भी आ गया उसमें, तो कितना अब ज्यादा लगेगा K2Cr2O7 की कम लगेगा? कम लगेगा कि पहले वाला प्रैक्टिकल अलग हो गया, अभी दोबारा तुम लिए क्या होगा, कितना और ज्यादा होगा कम? बोलो भाई, बोलो बेटा। अरे भाई पहले जब एक स्टेप पहले टाइट्रेशन एक स्टेप कर लिए, अब दोबारा ये SnCl2 मिला के करना है, इसमें K2Cr2 ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? नहीं समझ पाए। जैसे मान लो कि पहले बार में 10 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज हैं, और जो हमारा रिएजेंट है सिर्फ गर्ल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो जब गर्ल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है तो कितने 10 सिग्नल देगा ना कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। तो हमने क्या किया कि अब हमको चाहिए कि टोटल कितने बच्चे हैं पता करना है। तो टोटल पता करने के लिए हमने कितना बॉयज पता करना है ये, तो हमने वो केवल गर्ल्स को आइडेंटिफाई करना, हमने बॉयज को क्या किया, गर्ल्स का स्वरूप दे दिया। तब वो आइडेंटिफाई करेगा तो संख्या क्या बताएगा, 15 बताना शुरू करेगा, ज्यादा बताएगा। अब हमको लड़कों की संख्या पता करना है तो क्या करेंगे, पहले वाला 10 अब बाद वाला 5 ये तो 15 बताने लगेगा। तो बाद वाला आइडेंटिफिकेशन से और पहले वाले आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, घटा देंगे।
और घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमको? घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 10। ठीक है बच्चों। अरे बच्चों ऐसे समझो, वो केवल गर्ल्स को आइडेंटिफाई करता है, लड़कों को आइडेंटिफाई नहीं करता। तो पहले हमको टोटल हमको यह जानना है कि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो हमको यह जानना पता है कि इसमें कितने बॉयज हैं। तो हमने उसमें डिटेक्टर लगाया तो उसने बताया कि 10 हैं। ठीक, तो हमने कहा चलो भाई 10 लिख दो। यह हो गया Fe2+। अब उसके बाद हमको पता करना है Fe3+ कितने। Fe3+ माने बॉयज। तो हमने बॉयज को क्या किया? गर्ल्स बना दिया। ठीक है, इनको साड़ी पहना दिया, सब कर दिया। ठीक है, ये गर्ल्स हो गए। अब डिटेक्टर लगाया तो इनको आइडेंटिफाई किया कि ये भी 15 बच्चे बताने लगे। ठीक, तो 15 हो गया। तो हम क्या करेंगे? 15 फाइनल हो गया, यानी कि टोटल Fe2+ होगा, टोटल गर्ल्स हो गए। अब उसमें से हम माइनस कर दिए, पहला होगा तो कितने मिले? 5 मिले, 5 बॉयज। यही है। उसी तरह Fe2+। तो अब दोबारा हम SnCl2 मिला दिया, तो इसको सारे को Fe2+ में मर्ज कर दिया। अब उसमें टोटल अब इसके करेस्पॉन्डिंग अब ना टोटल Fe2+ हो गया ना। ये Fe2+ बिफोर Fe2+ प्लस आफ्टर Fe2+ बराबर टोटल Fe2+, है ना। तो इस अब इसके इक्विवेलेंट जो K2Cr2O7 लगेगा वो टोटल Fe2+ के करस्पॉन्डिंग होगा। नाउ इन दिस सॉल्यूशन Fe2+ कॉन्सेंट्रेशन इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन इक्विवेलेंट, ऐसा निशान इक्विवेलेंट का होता है, मतलब समतुल्य होगा। टोटल Fe2+ K2Cr2O7 माइनस इनिशियल, माने इनिशियल मतलब क्या होता है बताओ? इनिशियल Fe2+ K2Cr2O7 बताओ इनिशियल मतलब क्या होता है? तुमको बताओ जी। क्या हंस रहा है? बताएगा नहीं। जहाँ पढ़ना वहाँ दिमाग नहीं लगा रहा है, जहाँ दिमाग नहीं लगाना वहाँ दिमाग लग रहा है। क्या इनिशियल माने क्या होता है? इनिशियल नहीं जानते हो? प्रारंभिक, पहली बार K2Cr2 लगाए थे ना, वो वाला इनिशियल है, यानी पहले लड़कियों की संख्या। और ये फाइनल है टोटल। तो 15 बताया तो उसमें सब घटा दिए तो मिल नहीं जाएगा। कितना Fe3+ है? Fe2+, ये Fe2+ नहीं होगा, ये Fe3+। ठीक है, अब आप प्रोसीजर में आ जाओ। तो रिक्वायरमेंट लिखो। थ्योरी समझ में आया सबको? प्यारे बच्चों, थ्योरी समझ में आ गया? चलो नोट कर लो। अब बेटा रिक्वायरमेंट लिखिए। रिक्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए प्यारे बच्चों? ये तो K2Cr2O7 चाहिए। बताओ जरा, सोच के दिमाग लगा करके बताओ। K2Cr2O7 चाहिए। आयरन सॉल्यूशन चाहिए जिसमें निकालना है Fe2+ से चाहिए ना। और क्या चाहिए बताओ? K4FeCN6 चाहिए कि नहीं चाहिए? यही इंडिकेटर है इसमें, यही ना इंडिकेटर है जो आज क्लास में लेंगे। उसके बाद क्या चाहिए बच्चों? ब्यूरेट चाहिए, पीपेट चाहिए। ठीक है, कोनिकल
फ्लास्क चाहिए और क्या चाहिए, बीकर चाहिए, ब्यूरेट स्टैंड चाहिए, स्टैंड चाहिए और क्या चाहिए, ब्यूरेट स्टैंड के बाद वॉच ग्लास चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए ना, बैलेंस चाहिए, तौलोगे ना n/10 बनाने के लिए। और क्या चाहिए बच्चों, डिस्टिल वाटर चाहिए, चलो इसमें गरम भी करना है तुम लोगों को, है ना। मेजरिंग फ्लास्क चाहिए तो लिखा ही नहीं गया, इसमें बनाओगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन n/10 का K2CR2O7। मेजरिंग फ्लास्क चाहिए, ETC, चलो सल्फ्यूरिक एसिड भी चाहिए, H2SO4, यस डाइल्यूट H2SO4 लिख लो, टेस्ट ट्यूब लिख लो, ETC ये रिक्वायरमेंट में होगा, और भी चीजें हो सकती हैं दूंगा छूटा, लेकिन मैंने प्रयास किया कि सब कुछ बताया, नोट कर दीजिए। प्रोसीजर में चले बच्चों, तो लिखिए हेडिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर में नंबर 1 प्रिपेयर n/10 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ K2CR2O7 बाई डिजॉल्विंग। कितना ग्राम निकाले थे तो आप लोग, 250 ग्राम के 1 पॉइंट निकाले थे ना, 1.225 ग्राम, कितने में, कै ml में, कितना सोल्यूशन, 250 ml वाटर, मेजरिंग फ्लास्क। अब ये मत कहना कि हमको बनाने नहीं आता है, मेजरिंग फ्लास्क में 250 में बनाओगे, एक कट है K2CR2O7 लेकर के इसमें कितना लोगे बेटा, लिखा है ना, मिलाकर के वाटर इसे मिलाओगे और यहाँ तक मेकअप करोगे, सोल्यूशन बनाने की विधि बता दी है ना। इस प्रकार से n/10 का स्टैंडर्ड K2CR2O7 सोल्यूशन मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, नोट कर लिया बच्चों। अब क्या करना दूसरा स्टेप में, fill the burette by n/10 standard K2CR2O7 solution after rinsing burette
by K2CR2O7 and fit on burette stand. यूनिट स्टैंड में इसको सेट कर देंगे, फिट या सेट कर देंगे, सेट करना अच्छा शब्द है, ठीक। मतलब बाहर करके उसको यूनिट स्टैंड में सेट करोगे कि नहीं करोगे? कर लोगे ना। अगला स्टेप चलिए, तीसरा, pipette out given iron solution 20 ml in किसमें? कोनिकल फ्लास्क। पिपेट आउट समझ रहे हैं ना? क्या करना? पिपेट से खींच लेना है। पिपेट आउट 20 ml गिवन आयरन सॉल्यूशन, आयरन सॉल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क। ठीक, अब इसमें लेंगे ऐड, इसको ले लोगे 20 ml, ऐड 10 ml डाइल्यूट H2SO4, उसमें 10 ml डाइल्यूट H2SO4 मिलाओगे। 10 ml माने लगभग 1 परख नली, अप्रॉक्सीमेटली 1 टेस्ट ट्यूब। समझे हो बेटा? ऐसे ले लोगे, बार बार पिपेट आउट नहीं करना, सल्फ्यूरिक एसिड मुंह में चला जाएगा ना बेटा। तो उसको टेस्ट ट्यूब में लेकर टेस्ट ट्यूब होल्डर से 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना डाइल्यूट, और उसमें मिला देना। मिला दिए, अब वो हो गया एसिडिक। एसिडिक करोगे तब ना K2Cr2 ऑक्सीडाइज करेगा। चौथा पॉइंट में टाइट्रेट आयरन 20 ml, अरे यही 20 ml आयरन सॉल्यूशन बाई किससे? 5N/10 K2Cr2O7 सॉल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है? अब उसको टाइट्रेट करोगे, है ना, एंड डिटरमाइन एंड पॉइंट बाय यूजिंग K2 K4 FeCN6 solution as on watch glass as external indicator। एक्सटर्नल इंडिकेटर हमने बताया था ना, करोगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बोलिए। तो अभी वहाँ इंडिकेटर में से इंड पॉइंट चेक करोगे, जहाँ नीला रंग आएगा वहां पर स्टॉप कर दोगे, रीडिंग नोट कर लोगे, है ना? नोट कर रहा हो कि चले आगे? लिख लो। नेक्स्ट स्टेप, पाइप टेक 5 or 6 रीडिंग till at least कितने रीडिंग होना चाहिए? 3 रीडिंग मैच
जब तक इतनी रीडिंग मैच ना करे, समझ रहा है? विच इज कॉन्कोर्डेंट रीडिंग, समतुल्य समतुल्य वैल्यू होगा ऑफ वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम 3 ml। प्यारे बच्चों, यस, हाँ, तो ठीक है बच्चों, अब ये रीडिंग हो गया एक स्टेप Fe2+ के लिए। अब 6 स्टेप में क्या करेंगे प्यारे बच्चों? टेक 20 ml this ml iron solution in clean conical flask क्लीन कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। फिर उसमें approximately 6 ml HCl, 6 ml HCl, approximately 3 ml Conc HCl, Conc HCl and 2-3 ड्रॉप SnCl2 सोल्यूशन। ये सोल्यूशन मैं रखा रहूंगा स्टेनस क्लोराइड के, इसमें मिलाएंगे एंड बॉयल, इसको गर्म करेंगे। नॉट आप तो इसको बॉयल करेंगे। उसके बाद लगभग 10 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ HgCl2 मिलाएंगे। तो जब इसको आप मिलाइएगा, the white when white PPT form of Hg2Cl2, then add 10 ml dilute H2SO4 again this solution titrate with। सर इसमें HgCl2 कहाँ से आ गया? बेटा इसमें HgCl2 कहाँ से आ गया? F फिर नीचे लिखे है Hg2Cl, तो वही तो पूछ बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। उसको मैंने लिखा नहीं था, वो मैं लिख रहा हूँ। टाइट्रेट विथ देखिए, इसमें जब आप HgCl2 मिलाइएगा, होता क्या कि Sn+2 स्टेट में, समझ गए? ये Sn जो है +2 स्टेट में है, या इसमें आयरन जो +3 में है उसको Sn2 प्लस Fe3+ इसको बदल देता है Fe2+ प्लस Sn4+ में बदल देता है ना प्यारे बच्चों? अब इसमें क्या करते हैं कि इंटरफेयर से बचाने के लिए Sn4+ में Hg2+ मिलाते हैं या HgCl2। तो ये जब मिलाएंगे तो ये Sn2+ हो जाएगा, और यह Sn जो है
प्लस Ag2Cl2, एक मिनट रुकिए। दरअसल ये देखिए ऐसा है ना कि जब हम इसमें Fe2+ से बदल गया, अब इसमें कुछ Sn2+ एक्सेस है। एक्सेस मान लीजिए, आपको तो पता नहीं कितना मिला, इसको हटाने के लिए, क्योंकि ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी Sn2+ FSN4+ में हो जाएगा, तो पता चला कि कुछ KMnO4 ये लिया और कुछ Sn2+ ले लिया। तो इससे बचाने के लिए इसमें Hg2+ मिलाते हैं। Hg2+ क्या करता है, Sn को Sn4+ में बदल देता है और स्वयं Hg+ में चला जाता है, 1+ में चला जाता है। यही जो है वाइट या इनसॉल्युबल HgCl2 जो सॉल्युबल होता है, ये बन गया +1 है ना, ये +2 है, तो यह इनसॉल्युबल होता है, जो सफेद सफेद बैठ जाएगा। तो जो सफेद इसमें यहाँ सेटल डाउन हो जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रोसेस हो गया टाइट्रेशन के लिए, मतलब सारा Sn2+ Sn4+ में मर्ज हो गया। अब इस एक्स्ट्रा जो है वो ठीक है ना, Hg+ में हो गया है। जब Hg+ मिलाएंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो हाँ सर, उसमें आप सिर्फ Hg मिलाए, Hg मिलाए। फिर से आप सुनिए, फिर से हमारी बात को समझिए। आपने ये Fe3+ का सॉल्यूशन था उसमें, क्योंकि आपको वही करना है कि सारे बॉयज को गर्ल्स का स्वरूप दे देना है। इसमें क्या किया कि Fe3+ बॉयज है, अब इसको क्या किया हमने Sn2+ मिला, SnCl2 मिलाया, तो SnCl2 मिलाया तो SnCl2 ने सारे Fe3+ को Fe2+ में बदल दिया, यानी सारे गर्ल्स जैसे हो गए, और फिर S स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो Sn4+। ठीक है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि कितना Sn2+ इसमें गया है, क्योंकि Sn2+ यदि रहेगा तो ये समझ लीजिए कि यह भी इंटरफियर करेगा, K2Cr2O7 को कंज्यूम करेगा, और आपको केवल इसी को पहचानना है, तो इसको हटाना पड़ेगा, Fe2+ को Sn2+ को हटाना पड़ेगा ना। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, आप उसमें Hg2+ HgCl2 मिलाएंगे का सेचुरेट सॉल्यूशन। Hg2+ क्या करेगा, Sn2+ को Sn4+ में ऑक्सीडाइज कर देगा, स्वयं Hg+ में हो जाएगा। Hg+ ये घुलनशील नहीं है, ये व्हाइट पीपीटी के रूप में आपका सेटल हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो जब ये बैठ जाएगा तो आप समझ जाइए कि Sn4+ को अब उसमें Sn2+ नहीं है, सब ये जो थे भी वह 4 में बदल गए। HgCl2 जो मिलाते हैं सिर्फ इसी को हटाने के लिए मिलाते हैं, Sn2+ को हटाने के लिए मिलाते हैं, क्योंकि यदि हटेगा नहीं तो ये हमारा रीडिंग को प्रभावित कर देगा। ये होता है इसका उद्देश्य। अब जब मिला करके फिर उसमें 10 ml एस्टियोल मिला करके फिर ये सॉल्यूशन टाइट्रेट करेंगे और फिर उसका रीडिंग ले लेंगे विथ N/10 K2Cr2O7 सॉल्यूशन। प्रैक्टिकल कठिन नहीं है, सिंगल एक ही बार K2Cr2O7 भरना है, बस एक स्टेप में प्लेन कर लेना है, एक स्टेप में मिला के करना है। तो मिला के करोगे तो सारा Fe2+ आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। और टेक द वॉल्यूम, टेक द रीडिंग कितना 5 to 6 टाइम्स, 5 से 6 बार ले लोगे। ठीक है, 5 से 6 बार ले लोगे, टिल कॉन और बेंड रीडिंग। ये तो समझ रहे हो, ऊपर लिखे आए हैं 3 रीडिंग सेम हो। यहां तक काम हो गया, प्रोसीजर वाला काम। प्यारे बच्चों बोलो। ये ऐसा महसूस हो रहा है कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, फीलिंग हो रही है ना। अब है विश्वास हो रहा है कि यदि ये सारी चीजें उपलब्ध हैं तो बस तुरंत हम करके इसको रिजल्ट दे देंगे। राइट ना, गुड, बहुत अच्छे बच्चे। चले आगे। अब ऑब्जर्वेशन माने जो तुम देखोगे कितना रीडिंग आ रहा है उसका टेबल बनाओगे। तो अब रीडिंग डालो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बच्चों,
ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? टेबल फॉर Fe2+ concentration with N/10 K2Cr2O7 solution। ठीक है, टेबल फॉर टाइट्रेशन होना चाहिए था। टाइट्रेशन फॉर Fe2+ विथ K2Cr2O7। अब इसमें लिखाओगे, टेबल बनाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, टेस्ट का टेंशन, प्रैक्टिकल पर ध्यान दो। तो यह टेबल बनाओगे तो पहले क्या लिखते हो प्यारे बच्चों? सीरियल नंबर। फिर क्या लिखते हो? वॉल्यूम ऑफ Fe2+ या आयरन सॉल्यूशन। आयरन सॉल्यूशन ये हो जाएगा। फिर उसके अब क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7। इसमें 2 वॉल्यूम होगा, इनिशियल फाइनल, इन ml हो गया। इन किसमें रहता है? किसमें रीडिंग नोट करते हैं? ml में कि लीटर में? हाँ, वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 इन ml यूज्ड, है ना? ml में यूज कितना हुआ? तो वो हो जाएगा सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 कर लीजिए। यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? सपोज करो 20 ml ले रहे हो ना तुम लोग। कितना ले रहे हो तुम लोग? काम कम करना पड़े, चलो ठीक है, ठीक है, ओके। हाउ मच यू टेक वॉल्यूम, एरर रेड्यूस हो जाता है। फायदा भी है, अधिक लेने पर एरर कम आएगा, कम लेने पर एरर ज़्यादा आएगा। तो एरर की ढांचा उल्टा चलता है ना? जैसे समझा दे, 1 किलो आम लिए और 1 पाव आम लिए। सुन लो थोड़ा सा एरर के बारे में। और कम तौलने वाला 50 ग्राम कम देता है, तो 1 किलो में 50 ग्राम कम दिया और 1 पाव में भी 50 ग्राम कम दिया, तो किसमें ज़्यादा कम मिला है? 1 किलो में कम मिला है ज़्यादा कि 1 पाव में कम मिला ज़्यादा? हाँ, वो में 50 ग्राम और वो में 50 ग्राम, तो इसमें 1 किलो में 50 ग्राम कम हुआ, इसमें 1 पाव में। हाँ, तो थापा कह रही है कि सर 10 ml वाला से काम होएगा, बड़ा आराम हो जाएगा। हम कह बेटा 1 का नुकसान हो। तो ठीक है, एज यू लाइक, बट यू डू ना वर्क डू, नो प्रॉब्लम। या ये 0 से ले लो, 0 से लेना चाहते हो 0 से ले लो, चाहे जैसे ले लो तुम लोग, ठीक है। और यहाँ वाला तो तुम एक्सपर्ट है, जो आएगा वहाँ मान रखना। ये तो मान लो तुम्हारा ये आ गया। अब ऐसे लाइन खींचोगे, टेबल बनेगा ना बच्चों? हाँ, अभी टेबल बन गया। इस टेबल के नीचे क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग ऑफ K2Cr2O, इसी का लिखोगे ना? कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग ऑफ K2Cr2O7 फॉर Fe2+ आयन बराबर प्यारे बच्चों V1 ml। अब जो हमारा V1 ml जो भी आएगा, तुम लोग हमने मान लिया कि V1 ml आएगा, ठीक है। अब जो आएगा मान ये तो यहाँ से ना आएगा 3 रीडिंग से होने पर। हाँ, चले आगे। दूसरा टेबल
ऐसा तो नहीं तुम सोच रहे हो कहाँ को हमको सर उलझाए हुए हैं कि कैसा मालूम लिख रहे हैं। करोगे तो आ जाएगा, करोगे तो आ जाएगा, घबराने का। अब दूसरा इसी तरह दूसरा भी टेबल बनेगा, टेबल फॉर टोटल Fe2 प्लस। अभी मत कहना कि टोटल Fe2 प्लस क्या होता है, आप बताए नहीं, बता दिए है ना। रिड्यूस कर दोगे 15 हो गए सब। Fe2 प्लस टाइट्रेशन विथ N/10 K2Cr2O7 सॉल्यूशन। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। देखो एक ही विलयन में तुम दोनों पता कर लिए, एक ही विलयन से दोनों पता किए कि नहीं। इसे सीखोगे तो सब आ जाएगा तुम्हें। अब ऐसे फिर टेबल बनेगा, बनाओ टेबल, ये आलसी मत करना, तुम आलस ना करो। बोला एक तो बना लिया, वैसे ही तो बनाना है, दोबारा बनवाएंगे हमसे। इसी प्रकार का टेबल बेटा बन गया। इस प्रकार टोटल आयरन के लिए भी आप लेंगे, टोटल आयरन के लिए उसे जब वो आप Cl2 मिलाकर उसको गर्म करेंगे HCl की उपस्थिति में, और उसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड मिलाकर के जब करेंगे व्हाइट आ जाएगा। फिर उसके बाद उसमें 10 ml H2SO मिलाकर वही से टाइट्रेशन करिए, 5-6 रीडिंग ले लीजिए, ठीक है। इस प्रकार टेबल बना करके, और इसका भी कॉन्कोर्डेंट रीडिंग ले लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ नीचे लिखाएगा, नीचे लिखाएगा, ये नीचे कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 फॉर टोटल Fe2 प्लस बराबर V2 ml। V2 ml आ गया। वो नीचे लिखोगे, ये वाला पोर्शन यहाँ आना चाहिए, लेकिन हम जगह रखेंगे। अब लिखिए, चले आगे। लिखा गया, हो गया ना। चलो आगे हम चले। उसके बाद बच्चों ये जो ऑब्जर्वेशन देख लिया तुम लोगों ने, अब आ जाओ कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में चलो बच्चों, हेडिंग डालो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या करोगे बच्चों, एट इन टाइट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस, ठीक है। Fe2 प्लस के टाइट्रेशन में एट एंड पॉइंट पर क्या होगा, नॉर्मलता K2Cr2O7 इंटू आयतन K2Cr2O7 बराबर नॉर्मलता Fe2 प्लस पूरे आयतन Fe2 प्लस। तो इसका नॉर्मलता 1/10 पूरे K2Cr2O7 का V1 आयतन लगा है बराबर नॉर्मलता Fe, एक तो निकालना है। अब बूढ़े आयतन कितना लिए थे, 20 ml लिए थे ना, दोनों बात 20 ml। तो नॉर्मलता Fe2 प्लस बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों, V1/10 बूढ़ते 20 कहाँ जाएगा, ऊपर के नीचे। खुशबू बेटा, खुशबू नाम है तुम्हारा, क्या नाम, खुशी बेटा, बताओ कहाँ जाएगा 20? डिनोमिनेटर में होगा कि न्यूमरेटर में? नीचे न्यूमरेटर बोलो, ठीक है। न्यूमरेटर माने नीचे, हाँ नीचे ही कहो भाई, कौनो तरह तुम समझते रहो। हर अंश और हर होता है, ये पोजीशन चला जाएगा, बटन चला जाएगा, बटन ओके। तो यहाँ से नॉर्मलता मिल गया। अब ग्राम पर लीटर सांद्रता बराबर होता है ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है नॉर्मलता गुणे इक्विवेलेंट वेट।
तो ग्राम पर लीटर Fe2 प्लस कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? Fe2 प्लस का नॉर्मलता Fe2 प्लस पूरे इसका इक्विवेलेंट वेट होता है कितना होता है? किसका 60 होता है? Fe2 प्लस का। तो आयरन का इक्विवेलेंट वेट बराबर Fe2 प्लस इज इक्वल टू 56। ठीक, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बोलो खुशी बेटा बोलो। G/R Fe2 प्लस बराबर कितना आएगा? यानी Fe2 प्लस अब गुड़े 56। देखो Fe2 प्लस मिल गया, यानी कितने गर्ल्स हैं मालूम हो गया, आइडेंटिफाई हो गया ना। अब आ जाओ टोटल वाला निकालते हैं, यानी आप सबका है ना। तो अब इन सेकेंड टाइप फ्रॉम सेकेंड टाइटेशन फ्रॉम सेकेंड। इतना घबरा काहे बोल रहे हो जी? तुम तो बगल वाला कापी देख रही होगी, अपना कापी देख रही हो। तो छूट गया तो काहे को इतना तुम देख लो ना, इसमें भी देख लेना। अभी हम भेजेंगे तो ग्रुप में भेज देंगे। चीजें समझ में आनी चाहिए, समझ में आ रही, लय पकड़ रहा है ना तुम, बस ये चीज आना चाहिए। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल Fe2 प्लस फ्रॉम कौन सा चार्ट से लोग? दूसरा वाले कि पहला वाले से? फ्रॉम टेबल। कौन सा टेबल के लिए है? V2 पे निकालेंगे। हाँ V2, बहुत अच्छा बेटा। टेबल नंबर 2 वर K2Cr2O7 का मालूम V2 है। नॉर्मलता K2Cr2O7 गुणे आयतन K2Cr2O7 बराबर नॉर्मलता Fe2 प्लस टोटल गुणे आयतन Fe2 प्लस टोटल समझ रहे हो ना? दूसरा वाला टोटल बच्चे। तो नॉर्मलता K2Cr2O7 कितना है बेटा? प्यारे बेटा 1/10। अब V2 कितना है प्यारे बच्चों? V2 आया है कंपोनेंट से, इसका नॉर्मलता निकालना है Fe2 प्लस टोटल। अब बूढ़े आयतन कितना है? 20 ml लिए ही थे। समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट में आ रहा है ना सब चीज? मतलब गुड, बहुत अच्छे। बस इतना ही साथ दिए रहो, हम एकदम पूरा सिखा देंगे। Fe2 प्लस टोटल बराबर कितना हो गया बच्चों? V2/10 इंटू 20 हो जाएगा। अब ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन Fe2 प्लस टोटल कितना हुआ बेटा? V2 ये लिख देता हूँ n Fe2 प्लस टोटल गुणे 56 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों V2/10 गुणते 20 अब गुणते 56। यही ना होगा बेटा? वही ना होगा, मानस लिख लो। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, लिख लिए? ओके। अब देखो ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन ये भी है, ग्राम पर लीटर में हो गया। तो Fe नाउ कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल concentration of Fe2 plus minus concentration of initial
वही इनिशियल वाला टर्म आ गया जो पूछे थे तुमसे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+। चलो मान बताओ, पर इसका मतलब यही है V2/10 गुणे 20 गुणे 56 माइनस V1/10 गुणे 20 गुणे 56। इसमें कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है? 56 बटा 200 V2 माइनस ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया। अब रिजल्ट लिखना रह गया, तो सब निकल गया। Fe3+ भी मिल गया, Fe2+ भी हो गया। रिजल्ट लिखिए। रिजल्ट इन गिवन आयरन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+। Fe2+ बराबर कितना है प्यारे बच्चों? V1/200 गुणे 56 ग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ बराबर 56 बटा 200 गुणे V2 माइनस ग्राम पर। ठीक है प्यारे बच्चों, हैप्पी, तुम लोग बताओ हैप्पी, समझ में आ गया? थैंक यू बच्चों।